कोरोना के कारण हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आज से फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पूरी तरह से सील हो जाएंगे। किसी को आने जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। दोपहर 12 बजे बाद डॉक्टर पुलिस की भी नो एंट्री रहेगी। यानी कि बहुत बड़ा फैसला ये लिया गया है। सिर्फ केंद्र की ओर से जारी जो पास हैं वही मान्य होंगे। किसी को आने जाने की परमिशन तक नहीं दी जाएगी। इससे पहले हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के बीच जो टकराव चल रहा था, क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि हरियाणा में जो केस सामने आ रहे हैं वो दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं। यानी कि दिल्ली से खतरा है कि कोरोना वायरस हरियाणा में एंटर कर सकता है, जिस वजह से यह बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया, किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं होगी और आज से फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। 12 बजे बाद डॉक्टर पुलिस की भी अब कोई एंट्री नहीं होगी और सिर्फ वही पास मान्य होंगे जो केंद्र की तरफ से जारी किए गए हैं। यानी कि जो डॉक्टर और पुलिस वाले हैं अब उनकी भी एंट्री नहीं होगी। यह खतरे को देखते हुए इतना बड़ा डिसीजन हरियाणा सरकार ने लिया है और सिर्फ वही पास वैलिड होंगे, वही पास मान्य होंगे जो केंद्र की तरफ से दिए गए हैं, जिन पर केंद्र सरकार की तरफ से मोहर लगी है। बाकी कोई भी पुलिस वाले, डॉक्टर, उनको भी आने जाने की परमिशन तक नहीं दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। बड़ा फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है। फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर को सील करने को लेकर यह बड़ा फैसला, पूरी तरह से एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। दोपहर 12 बजे पुलिसकर्मी और डॉक्टर भी एंट्री नहीं कर पाएंगे। यानी कि सभी की नो एंट्री है। सिर्फ वही पास मान्य होंगे जो केंद्र की सरकार की तरफ से दिए गए हैं, जिन पर केंद्र सरकार की मोहर लगी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पूजा शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर है। पूजा, जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि अब नो एंट्री है, किसी को परमिशन तक नहीं दी जाएगी, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, फरीदाबाद में जो है दिल्ली से पूरी तरह से आवागमन अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि एक दिन पहले ये आदेश आए थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे थे जो लगातार ये कह रहे थे कि उनका क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज के लिए परमिशन दी गई थी, तो पुलिस पूरी तरह से कंफ्यूज थी कि अगर उन लोगों को जाने दिया जाएगा तो फिर बाकी लोग जो है वो बहस पर उतारू हो जाएंगे। और इस तरह की जब कंडीशन आई तो उसके बाद कल देर रात को यह आदेश दोबारा जारी किए गए कि जो लोग दिल्ली से फरीदाबाद रहते हैं या फरीदाबाद से दिल्ली काम के लिए जाते हैं, वे किसी भी सूरत में बिना केंद्र सरकार के पास के आवागमन नहीं कर पाएंगे, फिर चाहे वे सरकारी कर्मचारी ही क्यों ना हो। और इन आदेशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी अगर दिल्ली काम करता है या फरीदाबाद काम करता है तो उसका वहीं पर रहना सुनिश्चित किया जाए। किसी भी तरह का आवागमन जो है वो बॉर्डर से नहीं होने बिल्कुल पूजा, लेकिन ये बात तो पहले भी सामने आ रही थी। हरियाणा सरकार की तरफ से बार बार इस पर चिंता जताई जा रही थी कि हरियाणा में अगर जिस तरीके का खतरा बना हुआ है, सबसे ज्यादा डर दिल्ली से है। दिल्ली से कोरोना हरियाणा में एंट्री कर सकता है, यानी कि जो संख्या है उसमें इजाफा होगा तो वो दिल्ली के कारण हो सकता है। पूजा जी बिल्कुल, क्योंकि फरीदाबाद में भी जो अभी 2-3 दिनों में केसेस आए हैं, उसमें से 2 केस ऐसे हैं जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री जो है दिल्ली बताई गई है। उसके चलते बहुत ज्यादा सख्ती जो है प्रशासन ने और सरकार ने बरतनी शुरू कर दी है। खासकर 2 आड़ती ऐसे हैं फरीदाबाद में जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको लेकर अब यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली से मंडियों से सब्जी आती है तो कहीं सब्जी के आयात निर्यात पर भी कहीं प्रतिबंध ना लगा दिया जाए कि। और फरीदाबाद में पुलिस यह भी खंगाल रही है, अब प्रशासन यह भी खंगाल रहा है कि किसी की दिल्ली की या अन्य किसी जिले की ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है जहां पर कोरोना पॉजिटिव्स की संख्या अधिक है। चलिए पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।